या थोड़ा हल्का ही रखना, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती। टेम्परेचर कितना था लद्दाख में? -10। -10। यहाँ का टेम्परेचर 100 है। थोड़ा हल्का रखना मेरे भाई, क्योंकि संभालना मुश्किल होता है। 100 टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको ऐसे ही रखो 95-94 के आसपास। देखिए, वैसे तो सारी बातें अभी हो भी चुकी है और बहुत सारा जो है ना आईना दिखा दिया है विपक्ष को, लेकिन असलियत में ये छापे क्यों पड़े, वो 4 केस चल रहे हैं। देखो, एक बात तो है कि ये जब चुनाव होता है तब क्यों पढ़ते हैं? इससे पहले भी हो रहे थे। स्कूल जो सर्विस कमीशन है SSC, उस भर्ती घोटाले में, कोयला तस्करी में, पशु तस्करी में और नगर निकाय की भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें हुए। लेकिन असली बात आज ना ये नहीं है। आज तो मैं, जो एक बड़े रैपर है हमारे यहाँ पर, वो हनी सिंह, आज मुझे हनी सिंह की 4 लाइनें जो है वो ममता दीदी से पूछनी। अच्छा, उधर उन्होंने कहा 1.5 बसरी तुम भी हनी सिंह ले आए है ना? ऐसी एक फाइल जो है ना, हरे कलर की फाइल, हरे कलर की फाइल ममता दीदी जो ईडी के अधिकारियों ने छीन के भागी थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से हनी सिंह की टोन में कि दीदी ऐसे ना छुपाओ, पूरे देश को दिखाओ इस हरी फाइल में क्या था, ये तो बतलाओ, पूरे देश है जानना चाहता, हरी फाइल में क्या है आपने छुपाया। तुम्हारा रैपर से, रैप से ज्यादा अच्छा तो मेरा है। अरे वो डर जाता बच्चा भी। मैं आ रहा हूं, तुम पहले याद करो उसको। रैप याद करो पहले, रैप याद करके बोला जाता है। ममता दीदी क्या हुआ? ममता दीदी बहुत बड़े नेता हैं साहब। कहा कोথায় दिखे? विपक्ष की सबसे मजबूत नेता ममता दीदी हैं। आज तक कोई आरोप नहीं लगा है और ना कुछ हुआ है उनका। और वो इस बार फिर सरकार बना रही है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई सरकार बना। देखो, पूरा रैप याद किया करो। इधर आओ, अब पूरा सुनाओ, जल्दी सुनाओ, टाइम नहीं है बहुत। हाँ। अब रह गई और बात दूसरी। हाँ। तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली मुख्यमंत्री है जो जाकर केंद्रीय अधिकारियों के हाथ से कागज छीनती है, भ्रष्टाचारियों को। धीरे-धीरे बोलो ना। और एक बात, आईपैक के अंदर जो प्रतीक जैन है, केवल उसी पर छापा क्यों पड़ा? और भी तो 3 डायरेक्टर है भाई, उनके घर पे क्यों नहीं गई पुलिस, क्यों नहीं गई हमारी ईडी, क्यों नहीं गई सीबीआई? और ये जो अभी कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई ने यूपीए के समय में तो इतना रिकवर किया, आपको बताऊं, जब ईडी और सीबीआई यूपीए के समय में थी मात्र 4,000 करोड़ की रिकवरी हुई थी। और इस समय कितने की रिकवरी हुई है? 1,17,000 करोड़ से ऊपर की रिकवरी। इस देश के भ्रष्टाचारियों की छातियां फोड़ के चांदी की ईंटें और सोने के पत्थर निकाले गए हैं, लाखों करोड़ रुपए का कैश निकाला है, न जाने कितनी प्रॉपर्टी टैक्स की है। यही कारण है कि ये सब बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक बात और, अरे अभी रह गई एक बात। ये जो चिल्ला रहे थे संविधान संविधान, जरा वंदे मातरम बात सुना दे। संविधान के अंदर हमारे राष्ट्र की, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वंदे मातरम नहीं कह सकता वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे तुम जो हो ना, तुम और बाकी सारे लोग और मैं इंक्लूडिंग मी, इम्तिहान देने आते हैं, इम्तिहान लेने नहीं आते। तो हमको भी कहना था, कह दिया मैंने कह दिया। नो, आई वॉन्ट गिव यू, नो। अरे मैंने कह दिया। तुम्हें आती है ना, मैंने कह दिया, बाबूजी कह दिया। आपको वंदे मातरम पूरा याद है, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। राष्ट्रगान सुना दे, इनका ये तो बता दे। आओ बिन्नू, आओ। अरे इम्तिहान नहीं देना। सुनो बिन्नू, ये सत्ता पक्ष का ये फेंका हुआ फंदा है, इस फंदे में मत फंसना तुम। तुम्हें कोई जरूरत नहीं वंदे मातरम के गाने की, और ना तुम्हें जनगण, तुम्हें जो आता तुम बंदे नहीं वंदे। अब आप हमें अब अलंकार और प्रमोशन समझाएंगे। देखो, भारत माता की नहीं हो सकता। बंदा होता आदमी। वंदे आप फिर से निकाल के वंदे कहे कि बंदे कहे? वंदे मैंने बोला है। वंदे है। और क्या? सस्य श्यामलम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। हम कह रहे हैं, तुम उलझ जाओ। तुमको एक सुनो मेरी बात। सुना दे। मैथिल वो आदमी है, एक तो ये मैथिल। दूसरी बात सुनो बहुत ध्यान से, जहां से आता है ये फंदा ही फेंकेगा तुम्हें फंसाने। ये फंदा नहीं है। हाँ। ये फंदा नहीं हाँ। है। इन्होंने अभी कहा ना हाँ। कि ईडी की बात कर रहे थे ना, याद है आपको? कानपुर में जल्दबाजी में ईडी चली गई, जाना कहाँ था? चली गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास। यह है ईडी की जल्दबाजी।
ये ईडी पूरी तरह से प्रायोजित। आज बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कि भ्रष्टाचार पे बात मत कीजिए आप। हाँ तो सही कहा इन्होंने, भ्रष्टाचार पे हम बात नहीं कर सकते। बात यही करेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने वॉशिंग मशीन में ले करके रखा हुआ है, इसीलिए भ्रष्टाचार पे ये बात करेंगे। इन्होंने सबकी बातें की थी, चाहे अजीत पवार हो, चाहे चौहान हो, चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया था। आज वो भ्रष्टाचारी कैसे साफ हो गए, कहां गए उनके भ्रष्टाचार? अब भ्रष्टाचार की पूरे देश को, इन्हीं के मंत्री मोती सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश में, मेरे अपने जीवन काल में इतनी भ्रष्टाचारी जो है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं देखा था।